नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आलोक कुमार पुष्कर है और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या होता है शेयर मार्केट, क्या होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन हम आज आपको कलेक्ट कराएंगे, बहुत ही बारी बारी से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साइड में बेल आइकन का बटन आ रहा है, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसा लगा है। इसके रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, हमसे कोई जवाब पूछना है या कोई आपका सवाल है हमसे पूछना है, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AP सक्सेस पॉइंट 1 पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि मैंने पिछली 3 वीडियो में आपको 3 लेसनों में मैंने आपको पढ़ाया है कि शेयर मार्केट के जो भी फंडामेंटल पढ़ाई है मैंने, फंडामेंटल एनालाइज कैसे करना होता है, रेशो पढ़ाए हैं सारे मैंने, रेशो का कैसे पता करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे क्या होता है शेयर मार्केट। तो मेरे प्यारे मित्रों, दिल थाम कर बैठ जाइए। शेयर मार्केट में आज आप सीख जाएंगे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, अगर कोई भी शब्द बोलता है, कोई भी व्यक्ति बोलता है कि शेयर मार्केट बाजार, बस क्या बोलता है, शेयर मार्केट बाजार, तो आप क्या सोचते हो मेरे प्यारे मित्रों, अरे भाई शेयर मार्केट हो गया यार, शेयर मार्केट से अलग रहेंगे यार, कुछ नहीं है इस चीज़ों में मेरे प्यारे मित्रों, कुछ नहीं है शेयर मार्केट में। मैं आपको समझा रहा हूँ, बारी बारी से समझाऊंगा शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है अपना, ठीक है। तो शेयर मार्केट में कैसे हम निवेश करते हैं, शेयर मार्केट कंपनी मतलब जो शेयर बेचती है वो कंपनी काम कैसे करती है एक तरीके से, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे कि अब मैं फॉर दिस एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि आप चलिए, आप मान लीजिए कि मैं बाजार में गया, क्या गया, मैं बाजार में गया और वहां से मैंने क्या काम करा, अब मुझे फायदा चाहिए, क्या चाहिए मुझे, फायदा। तो एक कंपनी है, मान के चलिए मैं हूं, मैं खुद, मैं आलोक, ठीक है, बाजार में गया, क्या करा, मैं आलोक हूं और मैं कहाँ गया, बाजार में गया, क्या गया, बाजार में गया। बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा शेयर मार्केट क्या है यार। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे अर्न भी होता है, लॉस भी होता है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करें, लेकिन ये सीख लें। अगर आपका कोई भी मित्र अगर आपका शेयर मार्केट खेलता है तो उसको एक सलाह दे दें कि भैया शेयर मार्केट कोई ज्यादा बड़ा कुआं नहीं है जिसमें हम कूद कर अपनी जान दे देंगे। शेयर मार्केट एक छोटा सा क्या है, दिमाग से सोचने वाली पर है। दिमाग से जब सोचते हैं किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, वह शेयर मार्केट होता है। किसी भी चीज का मतलब भाव बढ़ाना और गिराना, क्या होता है, भाव बढ़ाना और गिराना। किसी भी चीज का हम भाव बढ़ाते हैं, किसी भी, जैसे कि आप मान लीजिए कि भाव बढ़ गया भाई आज मंडी का, तो किसने बढ़ाया, व्यक्तियों ने बनाया, हमने बढ़ाया, क्योंकि हमने सेल ज्यादा करी उस चीज की, उस प्रोडक्ट की हमने क्या करी, सेल करी, तो उस प्रोडक्ट का क्या बढ़ गया, भाव बढ़ गया, मतलब कंपनी के रेट हाई हो गए, क्या हो गए, कंपनी ग्रो कर गई, क्या कर गई, कंपनी ग्रो कर गई भाई साहब, बुल कर गई कंपनी, क्या कर गई, बुल कर गई कंपनी, ठीक है। तो आज शेयर मार्केट गेम मैं हूं, मैं क्या हूं, आलोक, मैं आलोक हूं, ठीक है, मैं आलोक हूं और मैं बाजार में गया, क्या गया, बाजार में जब मैं गया तो बाजार में मुझे क्या लगा कि भाई मैंने एक, बाजार में जाने के बाद में मैंने एक व्यक्ति से क्या बोला, मैंने एक व्यक्ति से, ये व्यक्ति है और एक व्यक्ति क्या बेच रहा है बाजार में, कुछ मान के चलिए फॉर दिस एग्जाम्पल आलू बेच रहा है, क्या बेच रहा है, बाजार में गया, बाजार की मंडी में गया मैं, बाजार की जो मंडी है, सब्जी मंडी है, बाजार की सब्जी मंडी में गया मैं, कहाँ गया, बाजार की सब्जी मंडी में गया मैं, और वहां पे क्या मिला मुझे, एक व्यक्ति मिला जो आलू बेच रहा है, क्या बेच रहा है, आलू बेच रहा है, आलू बेच रहा है, वो आलू सेल कर रहा है। कौन सा व्यक्ति कर रहा है, बाजार में ये एक व्यक्ति आलू सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, आलू सेल कर रहा है। अब मैंने इससे कहा, मैंने क्या कहा इस व्यक्ति से, भाई तुम्हारे आलू कितने रुपए किलो हैं, कितने रुपए किलो हैं, इसने बोला भाई मेरे आलू कितने रुपए किलो हैं, भाई पर केजी 10 रुपए के हैं, क्या है, पर केजी 10 रुपए के हैं ये मेरे आलू। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारे अगर आलू क्या करूं, मैं अगर तुम्हारे आलू 100 रुपए केजी बिकवा दूं तो कैसा रहेगा। तो इस व्यक्ति ने क्या बोला, पागल हो गया क्या भाई, क्या बोला इस व्यक्ति ने, पागल हो गया क्या भाई, 100 रुपए केजी आलू कैसे बिक सकता है। मैंने कहा यार बिक सकता है, क्यों नहीं बिक सकता, मुझ पे भरोसा है यार, मुझे ट्रस्ट है अपने ऊपर, मैं बेच सकता हूँ भाई 100 रुपए किलो आलू इसको।
ठीक है, क्या करा मैंने, मार्केट में घुसते ही मैंने इस व्यक्ति से क्या बोला, मैं भाई तेरे 10 रुपए पर केजी के आलू हैं, क्या है, 10 रुपए पर केजी के आलू हैं तेरे, 10 रुपए पर केजी के आलू हैं, जिन्हें मैं 100 रुपए पर केजी बेच सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, 100 रुपए पर केजी मैं बेच सकता हूं उन्हें। तो ये बोला मुझसे, भाई पागल है क्या तू, कैसे बेच देगा 100 रुपए पर केजी। तो मैं मंडी में जाने, फिर मैंने दिमाग लगाया भाई, अब सोचने वाली बात होगी, वो भी व्यक्ति सोच रहा है, ठीक है, मैं तो बेच सकता हूं, मुझे ट्रस्ट है, अब वो व्यक्ति क्या सोच रहा है यार कि कैसे बेचेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करा, जो बाजार की मंडी में मैं गया, क्या गया, बाजार की मंडी में कई सारे व्यक्ति आलू बेच रहे थे, क्या कर रहे थे, कई सारे व्यक्ति आलू बेच रहे थे। और मान के चलिए एक फेस्टिवल त्योहार है, कोई दिवाली आने वाला सीजन है, आज दिवाली है, आज क्या है, दिवाली, मतलब कल दिवाली है, और मार्केट में आलू भाई चाहिए तो चाहिए। रिकमेंड किसकी सबसे ज्यादा होती है, जो मार्केट में रेगुलर चलने वाली चीज की रिकमेंड होती है, जो मार्केट में हमें पता है भाई आलू हमें खाने हैं तो खाने हैं, आलू हमें चिप्स में खाने हैं, आलू हमें किसी भी मतलब समझ लीजिए हमें आलू को खाना जरूरी है। किसी के भी घर पे आलू की रिकमेंड क्या होती है, ज्यादा होती है। भाई आलू तो एक बेसिक चीज है, कोई भी सब्जी बनाओ उसमें हम आलू डालकर, आलू काट कर डालते हैं, ठीक है, उनसे चिप्स भी बनती है, बहुत सारे कचौड़ी वगैरह, पकवान वगैरह, सारी चीजें बहुत सारे मतलब पकौड़े वगैरह दिवाली पे तैयार होते हैं। तो आलू की क्या है, डिमांड ज्यादा है मार्केट में। तो वो आलू व्यक्ति कितने रुपए केजी बेच रहा था, 10 केजी, 10 रुपए पर केजी बिक रहा। मैंने उस व्यक्ति से बोला, भाई मैं 100 रुपए पर केजी तेरे आलू बेच सकता हूँ। तो बोला यार पागल हो गया है तू। तो मैंने क्या काम करा, इस मंडी में जितने आलू सेलर थे, क्या थे, जितने आलू सेलर थे, टोटल आलू सेलर इस मंडी में जितने थे, कितने थे, टोटल आलू सेलर थे, आलू जितने टोटल आलू सेल करने वाले व्यक्ति थे, क्या करने वाले थे, सेल करने वाले व्यक्ति थे, जितने सेल करने वाले व्यक्ति थे, मैंने उन सब से इस रेट में क्या काम करा, 10 रुपए केजी के रेट में मैंने क्या काम करा, तुरंत मैंने टोटल आलू खरीद लिए। मैंने मान के चलिए मैंने कितने आलू खरीद लिए, 100 केजी आलू खरीद लिए। इस मंडी में पूरी में कितने थे, 100 केजी आलू थे, और मैंने 10 रुपए केजी में, पर केजी में क्या काम करा, 10 रुपए पर केजी में मैंने इनको 100 किलो आलू खरीद लिए। कितने खरीद लिए, 100 किलो आलू खरीद लिए। तो भाई व्यक्ति ये यहाँ पे पूरी मंडी का बाजार खाली हो गया। अब भाई त्योहार आने वाला है, कल नजदीक है त्योहार। अब क्या होगा, व्यक्ति मेरे पास आएगा, क्या करेगा भाई, व्यक्ति मेरे पास आएगा। मैं मंडी में हूँ, बाजार में हूँ, और मेरे पास में कितने आलू हैं, 100 केजी आलू। व्यक्ति मेरे पास में आएगा और व्यक्ति क्या बोलेगा मेरे से कि भाई मुझे आलू दे दो। कोई भी एक व्यक्ति आया, या मार्केट है, मंडी है, कल त्योहार है, कल फेस्टिवल है, और उस फेस्टिवल में भाई आलू की डिमांड ज्यादा है, और मैंने बोल दिया भाई, रेट खोल दिया, मैं आलू जो बेचूंगा वो 100 रुपए पर केजी बेचूंगा। क्या करूंगा, 100 रुपए पर केजी आलू सेल करूंगा, पर केजी आलू सेल करूंगा। भाई 1 किलो आलू मैं 100 रुपए के दूंगा, वरना मैं दूंगा ही नहीं। क्या करूंगा, वरना मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मंडी में आलू नहीं है भाई, मैंने सबसे पहले आलू खरीद लिए। दूसरा व्यक्ति बोला, क्या बोला भाई वो व्यक्ति, यार ये तो बड़ा चालाक लग रहा भाई, इसने एकदम मंडी के भाव बढ़ा दिए। क्या कर दिए, मंडी के भाव बढ़ा दिए। भाई 10 रुपए किलो में बिकने वाला आलू आज इसने 100 रुपए केजी में बेच दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुल। जैसे हर्षद मेहता क्या करता था, कंपनियों के शेयर, किसी भी कंपनी में, जैसे एसीसी में गया था, वो एसीसी के सारे शेयर, छोटी सी कंपनी थी भाई एसीसी, जिसके कितने रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में शेयर मिलता था उसका, मतलब जिसमें 100 रुपए में 200 रुपए मिलता था। अब एसीसी के ऑनर से जाकर, जो ऑनर होता है उसके प्रमोटर होल्डर होते हैं, उन होल्डर प्रमोटर से क्या बोला कि भाई मुझे अपने ये सारी कंपनियों के शेयर दे दो, किस रेट में, जिस रेट में चल रहे हैं। पहले क्या होता था, देखो शेयर मार्केट एक क्या है, प्लेटफॉर्म है, जो पहले हम किससे करते थे, लिखित, मतलब जो लिखित डॉक्यूमेंट्स थे उनसे हम शेयर बाय करते थे। मुंबई में क्या करते थे, लिखित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे शेयर बाय करते थे। भाई पर्ची बनाई, पर्ची पे लिख दिया भाई तेरे शेयर इतने हो गए, शेयर और इतना मैंने तुझे शेयर दे दिया इतने रुपए में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब टेक्निकल चीजें हो गई, अब टेक्निकल शेयर हो गए। अब डीमेट अकाउंट में अब
शेयर बाय करते हो। क्या करते हो? डीमेट अकाउंट में आप शेयर बाय, जब भी तो घोटाला हो गया था, तब वो हर्षद मेहता वाला घोटाला तभी तो हो गया था, क्योंकि वहां पे कोई एक रसीद नहीं मिलती थी। क्या नहीं मिलती थी? रसीद, प्रॉपर जो रसीद थी वो नहीं काउंट होती थी। अब क्या होता है, यहाँ पे हम डीमेट अकाउंट से बाय करते हैं। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर 5 पैसा पर जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिसमें आपको अप टू 300 रुपए का बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? अप टू 300 रुपए का बोनस मिलेगा आपके डीमेट अकाउंट में, जिससे आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आलोक 1090 यूज कर आप अप टू 300 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप टू 300 रुपए प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए तो टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने मंडी का क्या कर दिया? भाव बढ़ा दिया मेरे प्यारे मित्रों। मंडी का मैंने क्या बढ़ा दिया? भाव बढ़ा दिया। अब भाई वो व्यक्ति कहने लगा, यार ये तो बहुत गजब वाली बात हुई, मैंने 10 रुपए किलो में आलू लिए थे भाई, मैं मंडी से 8 रुपए किलो में लाया था, मैं 2 रुपए कमा रहा था। क्या कर रहा था? मैं 8 रुपए किलो ला रहा था, 10 रुपए में बेच रहा था पर केजी, लेकिन क्या है, मैं 2 रुपए कमा रहा था। भाई इसने तो 10 रुपए किलो में मुझसे लिए और 90 रुपए कमा गया। भाई क्या कर गया? 90 रुपए कमा गया। तो इसी को कहते हैं हम शेयर मार्केट। भाव चढ़ाना और गिराना किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ में होता है भाई। हम एकदम घबरा जाते हैं। क्या करते हैं? शेयर मार्केट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है घबराना, किसी की दूसरे की बात सुनना, दूसरे की बात पर क्या भाई आज मुझे मालूम पड़ा है कि आज ये शेयर गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? झटपट जाओगे, शेयर अपना सेल कर दोगे। भाई जैसे ही आपने शेयर सेल किया, अब दूसरे व्यक्ति ने भी सेल किया, तीसरे व्यक्ति ने भी सेल किया, चौथे व्यक्ति ने भी सेल किया, तो भाई क्या हो गया? उस कंपनी की मार्केट गिर जाती है। उस कंपनी क्या हो जाती है? वैल्यू गिर जाती है, शेयर गिर जाते हैं उसके। ठीक है, तो क्या होता है? शेयर मार्केट में अप डाउन होना, इसी को हम कहते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, यहां तक मेरे प्यारे मित्रों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में क्या चलता है। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम ही तुम मतलब आप लोग या हम इसको ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं? अप या डाउन करते हैं। इसको बुल करने का काम भी हम करते हैं, इसे डाउन करने का काम भी हम करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों अब मान के चलिए फॉर दिस एग्जाम्पल मैं आपको एक और तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से शेयर मार्केट समझाता हूं कि भाई कैसे शेयर मार्केट, जो हम कोई भी कंपनी हमें शेयर कैसे देती है, कोई भी कंपनी हमें शेयर क्यों देती है, उसे क्या जरूरत पड़ती है शेयर देने की। ठीक है, तो कोई भी कंपनी हमें कैसे शेयर देती है और क्यों देती है, और कंपनी को शेयर बेचने की जरूरत क्या है भाई, उसे पैसे की जरूरत क्यों है भाई। वो तो वैसे ही बहुत बड़ी कंपनी, 1-2 करोड़ की कंपनी, 4-5 करोड़ की कंपनी, वो आपको शेयर क्यों देगी आपको। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। बेसिक ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ कि भाई शेयर मार्केट में हम कैसे और क्या काम करते हैं, जिससे कि आप इन चीजों को बताओ और बोलो कि भाई शेयर मार्केट बहुत बड़ा जुआ है, हुआ है भाई, खा जाएगा मुझे शेयर मार्केट। नहीं यार, बेसिक तरीके से चलो, एनालाइज करके चलो, फंडामेंटल करके चलो, तो ये सारी सीखें, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे सीख कर चलो। कुछ नहीं है भाई शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में अब मैं दूसरी चीज क्या पढ़ाता था आपको कि कोई भी कंपनी का प्रमोटर होल्डर आपको शेयर, मतलब प्रमोटर शेयर क्यों देता है, उस चीज के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छी तरीके से कि ठीक है, शेयर मार्केट का भाव उतारना और चढ़ाना किसके हाथ में होता है? ये सब हमारे तुम्हारे हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? हमारे या आपके हाथ में होता है। शेयर मार्केट का भाव ऊपर चढ़ाना गिराना, ठीक है, ये हमारे तुम्हारे हाथ में होता है। तो मैं रिकमेंड ज्यादातर करता हूं कि शेयर मार्केट जो भी व्यक्ति करते हैं, क्या करते हैं, जो भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खेलते हैं, शेयर मार्केट को खेलते हैं, तो वो व्यक्ति मैं रिकमेंड करता हूं वो अपने ही दिमाग से खेलें। क्या करें? अपने ही दिमाग से खेलें, फंडामेंटल एनालाइज करके खेलें, दूसरे की सोच पर ना खेलें भाई। हम एक और बात, हमारे अंदर सबसे ज्यादा पता है, भगवान ने, ईश्वर ने हमारे अंदर एक प्रेरणा दे दी है कि भाई हम दूसरे की चीज को कैच जल्दी करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे की चीज को कैच बहुत जल्दी करते हैं। ये हमारे अंदर वरदान दे दिया है भगवान ने भाई, हमारे लिए क्या दे दिया? वरदान। के दूसरे की थाली में भाई घी कितना है, क्या उसकी थाली में घी कितना है यार मुझे भी इतना घी चाहिए, है ना। दूसरी चीजें हम सोचते हैं कि भाई उसकी थाली में घी कितना है और हमें भी ये घी चाहिए।
ठीक है, दूसरे की तरफ क्यों सोचते हो भाई, अपने तरफ पहले अपने आप को एजुकेशन करो। क्या करो, अपने आप को इतना मतलब समझदार बना लो कि हम खुद यार इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा हमसे बोलता है भाई यार आज लगा ले, आज मुझे टाटा के शेयर में क्या लग रहा है, टाटा के मुझे शेयर में आज यार बहुत अच्छा प्रॉफिट लगेगा यार, आज मार्केट ऊपर जाएगी भाई, आज तो लगा ले। तो उससे क्या करो भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, क्या बोलता हूँ, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ यार, कोई नहीं, मैं यार बस इतने में ही खुश हूँ, अपने में ही खुश हूँ भाई, यार जो भी होगा वो देखा जाएगा यार, मेरे नसीब में होगा, क्या होगा मेरे नसीब में होगा। बेशक तू मेरे नसीब से ही आया हो कि भाई यार आज बढ़ी जाए, वाकई में बढ़ जाए, कोई बात नहीं, बढ़ रहा है बढ़ने दो, लेकिन अपना खुद का एनालाइज करके चलो, अपना खुद का क्या करके चलो, फंडामेंटल एनालाइज करके चलो, ये सारी चीजें बेसिक चीजें इंफॉर्मेशन सीख के चलो। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में। अब देखो शेयर मार्केट, जो मान के चलिए, जो वो शेयर मार्केट में जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या होता है, मालिक होता है, शेयर का मालिक होता है, वो शेयर कैसे सेल करता है, क्यों सेल करता है। अब बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, सेल करने का तरीका। अब भाई तुमसे अब अडानी है, अब अडानी आ गया भाई, अडानी को ले लो, अंबानी जी को ले लो, अंबानी जी आ गए भाई, रिलायंस लेके आ गए। अब रिलायंस का तुमसे बोलेंगे भैया शेयर में सेल कर रहा हूं भैया, मुझे पैसे दे दो, तो ऐसे थोड़ी नहीं ले लो। पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको वो वहां पे अब टेक्निकल चीजें होगी, तो टेक्निकल चीजें में देखना पड़ता है कि भाई शेयर रिलायंस जी, अंबानी जी अपने शेयर बेच रहे हैं और उन शेयरों को हम खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयरों को खरीद सकते हैं, तो ठीक है। अब मान के चलिए दूसरी चीजें क्या होगी, अब ये पैसा कैसे निकालते हैं तुम लोगों से, कैसे निकालते हैं पैसा, मतलब कि अंबानी जी आए, ठीक है, अंबानी जी ने क्या काम करा कि चलो एक एग्जाम्पल अंबानी जी को छोड़कर मैं दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, एक बेसिक मतलब जो हमारे लोकल से रिलेटिव है, उससे आपको जल्दी प्रेरणा मिल जाएगी, जल्दी सीख मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक कंपनी, मैंने एक क्या करा, मेरे पास में एक दुकान है, क्या है मेरे पास में एक दुकान है या कोई गोदाम है या कोई मतलब कोई भी मेरे पास में कारखाना है, क्या है मेरा कारखाना है, मेरे पास में मैं आलोक, क्या हूँ आलोक या एक्स ले लो, एक्स है, इसके पास में क्या है गेहूं है, इसके पास में भैया क्या है पता है, गेहूं है। गेहूं कितने इसके पास में, मान के चलिए 100 केजी गेहूं है, 100 केजी चावल है, मतलब 100 केजी गेहूं है, 500 केजी चावल है, क्या है चावल, चावल इसके पास में कितने हैं 500 केजी चावल है, ठीक है। अब 500 केजी चावल है इसके पास में। दूसरी चीज अब क्या हो गया, इसके पास में 100 केजी गेहूं थे, 500 केजी चावल है, ठीक है। अब दूसरी भी चीज ले लो, चावल, चीनी, चीनी ले लो, अब चीनी, चीनी इसके पास में भाई साहब 50 किलो है, क्या है 50 किलो है। अब ठीक है, अब एक और होगा मार्केट में, ये कौन सी मंडी होगी भाई, ये किस मंडी से रिलेटिव करेगा कि भाई हम जाएंगे इन चीजों को बेचने के लिए मंडी में, कहाँ जाएंगे हम इस चीजों को बेचने के लिए, कि मंडी में जाएंगे व्यापार करने के लिए। भाई मेरे पास में इतना है, मैंने इतना उगाया ये सामान, सारी चीजें मैंने इतना ये तैयार किया, अब इसको मैं सेल करने कहाँ जाऊंगा भाई, मंडी में जाऊंगा इसे सेल करने के लिए। तो मैं इतना सामान लेके कहाँ जाऊंगा, मंडी में जाऊंगा। ऐसी एक दूसरी कंपनी होती है जैसे इलेक्ट्रिशियन कंपनी। इलेक्ट्रिशियन कंपनी क्या करती है, मोबाइल बना लिया, क्या बना लिया, मोबाइल बना लिया। ये एक व्यक्ति है, इसके पास में कम से कम मोबाइल इसके पास में 10,000 मोबाइल है, कितने 10,000 मोबाइल हैं इसके पास में, 10,000 फोन हैं, और चार्जर ले लो या लैपटॉप ले लो, चार्जर ले लो, चार्जर 5,000 चार्जर हैं, क्या है 5,000 चार्जर हैं इसके पास में, और बहुत सारी चीजें इसके पास में। तो ये कौन से मार्केट में जाएगा भाई, ये कौन से व्यक्ति किस मार्केट में जाएगा, ये व्यक्ति अपने सामान को, ये मंडी में गया, ठीक है, एक मंडी में जाएगा, कोई भी अनाज मंडी होगी या अनाज मंडी है, अनाज मंडी में गया और वहां पे जाके इसने सेल किया, दाम लगाया, ठीक है, अपनी चीज का। और ये मोबाइल इलेक्ट्रिशियन मंडी में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन मंडी में पहुंच गया ये। और दूसरा होता है
ये हमने दो तरीके बता दिए, तीसरा तरीका क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिएगा और बेसिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई। शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोग अर्न भी करते हैं, बहुत सारे लोग बन भी गए। और जिनको एनालाइज करना नहीं आता, फंडामेंटल एनालाइज करना नहीं आता, रेशियो करना नहीं आता, शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप शेयर मार्केट स्टार्ट करिए। बिल्कुल आप दूर रहिए इस चीज से, क्या करिए, बिल्कुल आप दूर रहिए इस चीज से। शेयर मार्केट भाई आपके लिए बिल्कुल लॉस है। क्या है, लॉस है। जो पहले से ही जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो मैं उनको और बेसिक चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई शेयर मार्केट क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ है भाई, मेरे पास में क्या है, मान के चलिए 50 कमरे हैं। क्या है, 50 कमरे हैं मेरे पास में, 50 कमरे हैं। और मान के चलिए 10 बसें हैं। 10 कितनी है, बस। तो मैं कहाँ जाऊंगा इसको लेके, मैं इसको लेके, अब भाई मेरे पास में से मुझे ये सेल करना है, मुझे ये बेचना है, अपना व्यापार बढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे, मैं कहाँ जाऊंगा इन चीज़ों को लेकर, मैं जाऊंगा भाई साहब किसी भी बस स्टॉप पे जाऊंगा। ठीक है, कहाँ जाऊंगा, किसी भी बस स्टॉप पे जाऊंगा, वहां पर कस्टमरों से एडवर्टाइजिंग करूंगा, उनसे बात करूंगा, उनको भाई बेचूंगा कि भैया मेरे पास में 10 बसें हैं और 5 कमरे हैं। मतलब कि मैं बेचूंगा नहीं इनको, मतलब चलाऊंगा, मैं अपनी मार्केट में इन्हें चलाऊंगा। मुझे पैसा कमाना है इन चीज़ों से, इसे तो बेचना पड़ता है भाई, इसको भी बेचना पड़ता है, ये भी चलते हैं मार्केट में भाई, ये भी चलती हैं मार्केट में, कि मार्केट में रनिंग करेंगी भाई ये चीज़ें। ठीक है, ये मार्केट का, मैं मंडी में जाऊंगा, और दूसरा इलेक्ट्रिकल मंडी में जाऊंगा, और तीसरा हम क्या जाएंगे, बस स्टॉप पे जाएंगे, वहां पर जाकर लोगों को बताएंगे भैया हमारी बस है, इसमें बैठिए, हमारा कमरा है, रूम है। टूरिज्म एरिया में जाऊंगा, टूरिज्म क्या करेंगे, बस में भी सफर करेंगे और हमारे कमरों में भी रेस्ट करेंगे, जिससे हमें क्या होगी, कमाई होगी। क्या होगी, हमें कमाई होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, और दूसरा चौथा होगा, जैसे कि आपने किसी को यूट्यूब चैनल खोल लिया, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, या आपने कोई ऑफिशियल वेबसाइट बना ली, तो उसका एडवर्टाइजिंग मैं कहाँ कराऊंगा भाई, टेम्पलेट के थ्रू एडवर्टाइजिंग कराऊंगा। किसके थ्रू कराऊंगा, किसी भी, मतलब कि जो भी कोई एडवर्टाइजिंग, मतलब कि किसी ने कोर्स कर रखा हो, क्या कर रखा हो, किसी ने प्रमोटिंग का कोर्स करो, तो मैं किसी प्रमोटर के पास जाऊंगा, भाई मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। क्या कर दो, प्रमोट कर दो। जैसे कि हम लोग करते हैं, किसी भी चैनल, किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, तो प्रमोशन के पास प्रमोशन करवाऊंगा मैं अपनी चीज़ों का। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम भाई, कि प्रमोटर होल्डिंग कैसे देता है। अब भाई ये प्रमोटर है, कोई व्यक्ति है, किसमें, प्रमोटर है, इस सामान का प्रमोटर है। क्या है, ये इसका मालिक है भाई, इसके पास में 5 कमरे हैं, 10 बसें हैं, और ये इस चीज का मालिक है। अब इसने कहा यार पैसे की जरूरत है, क्योंकि इसके पास में पैसा नहीं है भाई, 5 कमरे तो हैं, बस भी हैं, इसके पास में पैसा नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा भाई कोई व्यक्ति आ जाओ और मुझे, मतलब कि 1 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, जो भी दो, जितना भी मुझे चाहिए मेरी हैसियत के हिसाब से, जितना मेरे पास में इक्विटी है, जितना मेरे पास में ये सामान है, मतलब कि जितना मेरे पास में सामान है उससे मुझे कम थोड़ा, मतलब कि 20% पैसा दे दो। क्या कर दो, 20% पैसा दे दो, मैं आपको भी क्या कर दूंगा, एज अ ओनर साइन कर लूंगा। क्या कर लूंगा, कंपनी का एज अ ओनर साइन कर लूंगा, मतलब मैं आपको भी प्रमोटर बना दूंगा। आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको भी प्रमोटर बना दूंगा। अब भाई व्यक्ति क्या बोलता है, अब व्यक्ति बोला कि मुझे पैसे दे दो। अब कोई भी व्यक्ति भाई ऐसे तो पैसे देगा नहीं, फ्री में किसी को पैसे नहीं दे सकते हम लोग, किसी को क्या कर सकते हैं, फ्री में तो पैसे दे नहीं सकते। अब बोला कि मैं आपको मालिकाना हक दूंगा। ये व्यक्ति बोला मुझे 20,000 रुपये दो, मुझे 20,000 रुपये दो, मैं आपको क्या करूंगा, आपको कंपनी का ओनर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, कंपनी का ओनर बना दूंगा मैं कंपनी का, मतलब मेरे बराबर आप बैठ जाओगे। कितने दिन के लिए बैठ जाओगे, ये वो डिसाइड करेगा। भाई आप 25 दिन के लिए आप मेरे ओनर हो, 25 दिन के लिए मेरी जगह पर ही आप बैठ सकते हो, मेरे बराबर ही रह सकते हो। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति क्या करता है, मतलब हम और तुम क्या करते हैं भाई, मान के चल मैंने तुझे 20,000 रुपये दे दिए और तूने मुझे ओनर बना दिया, बैठने मेरा टाइम भी खराब हो रहा है यार, मैं बैठूंगा भी। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने क्या काम करा यार, ये बहुत चालाक व्यक्ति था, मतलब हम लोग बहुत चालाक थे और ये बहुत चालाक था। इस व्यक्ति ने करा कि यार मैं आपको 20,000 रुपये दे दूं और फ्री में जाकर वहां पर बैठ जाऊं, भाई मैं ऑनर हूं। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे नहीं चाहिए भाई। जितना तेरा ये सामान ग्रो करे, मतलब जितने तेरे इस चीज से कमाई हो, तो मुझे उसका कितना, मतलब उसका जितना इससे कमाई हो उसका मुझे 20% दे दे, मेरे 20,000 रुपये में लगा के क्या कर दे, 20% दे दे और मुझे ओनर भी बना दे।
क्या कर दे, मुझे ओनर भी बना दे और मुझे इसका 20% दे दे, बस सिर्फ 20% दे दे या 15% दे दे, या तेरी कमाई जितनी हो रही है उसके 100% में मुझे मेरे 20,000 में 20% दे दे। इसकी भी बात भाई बहुत सही है, फ्री में जाकर तो कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता। इसने कह दिया चल भाई ठीक है, मैं तुझे 15 साल के लिए ओनरशिप दे रहा हूं और तेरे 20,000 रुपये में ले रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं, मैं तुझे 20% का ओनरशिप बना रहा हूं, मतलब इक्विटी दे रहा हूं तुझे मैं अपनी जगह पे, अपनी कंपनी की क्या दे रहा हूं, इक्विटी दे रहा हूं, मतलब शेयर मैं तुझे दे रहा हूं और मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं उसके बदले में, और तुझे मैं 20% का रिटर्न देता रहूंगा जब तक तू मेरे साथ में ओनरशिप कर रहा है। ठीक है, तो अब ये भी बहुत चालाक था। इस व्यक्ति ने क्या काम करा भाई, 20,000 रुपये लिए, ऐसे इसने क्या काम करा, इसे 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 मान के चलो 15 दिन को दे दी, या 1 महीने के लिए दे दी, या 3 महीने के लिए दे दी। किसके लिए दे दी, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए। ऐसे इस व्यक्ति ने अभी कितना परसेंट बेचा है, अभी कितना परसेंट बेचा है, अभी इसने 20 पर मान के चलिए 1% बेचा है, 1% बेचा। ऐसे इसने तमाम व्यक्तियों के लिए क्या कर दिया, तमाम व्यक्तियों के लिए लगभग इसने मान के चलिए 10 व्यक्तियों के लिए इसने ये सेल कर दिया। 10 व्यक्तियों से बात करी इसने और क्या काम करा, इसको 20-20 हज़ार रुपये में सबको ओनरशिप दे दी। 10 व्यक्ति हो गए और इसके पास में कितने रुपए हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। इस व्यक्ति के पास में कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए इस व्यक्ति के पास में हो गए। क्या हो गए भाई मेरे, 2 लाख रुपए इस व्यक्ति के पास में हो गए कि भैया अब मेरे पास में 2 लाख रुपए हो गए। अब इनको पैसा भी देना, भाई इतनी से सामान से इसको पैसे थोड़ी ना, कंपनी तब आपसे पैसा लेती है जब उसके पास में कैश फ्लो खत्म हो जाए। क्या हो जाए, कैश फ्लो खत्म हो जाए, उसके पास में व्यापार करने की आगे की जो घड़ी है, जो समय आने वाला है, उसके पास में पैसा ना हो। ठीक है, या तो वो इक्विटी सेल करती है या लोन कंपनी से लेती है। ठीक है, तो लोन तो लेती है लेकिन क्या करती है, आईपीओ सेक्टर में ये क्या काम करती है, इक्विटी भी सेल कर देती है अपनी कंपनी की। 30%, 35%, 40%, बहुत कंपनियां 50% तक सेल कर देती हैं। भाई वो कंपनी बेकार है, ओनरशिप 50% तक ओनरशिप दे देती है। भाई आधे के तो हम लोग मालिक हैं भाई, आधे का वो मालिक है। ठीक है, तो वो कंपनी बेकार है, मेरी नज़र में बेकार है। यहाँ तक कि 50% तक मेरी नज़र में बेकार होता है। 10%, 20%, 30% कोई भी कंपनी अपनी इक्विटी सेल करती है तो वो मेरे लिए बेस्ट है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, उसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसके पास में कितने हो गए भाई, 2 लाख रुपए उसने कमा लिए। तो उसने कितने कमा लिए, 2 लाख रुपए उसने कमा लिए। ऐसे व्यक्तियों को 10 व्यक्तियों को दे दिया उसने, से अपनी इक्विटी दे दी, ओनरशिप दे दी कि भैया सबको मैं इतना 20-20% मैं आपको पैसा रिटर्न करता रहूंगा, मेरे व्यापार के अकॉर्डिंग जितना मैं कमाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं पैसा रिटर्न करता रहूंगा। ठीक है, जितना आपने पैसा दिया है, 20,000 रुपये दिया है तो 20% के हिसाब से मैं आपको मतलब कि आपको रिटर्न करता रहूंगा, जितना मतलब सब जितना मैं कमाऊंगा। जैसे मैंने कमाया, मैंने मान के चलो मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया तो उसके हिसाब से मैं आपको रिटर्न देता रहूंगा, 20% का रिटर्न देता रहूंगा, 1% का रिटर्न देता रहूंगा, या 2% का, जितनी उनकी डील हुई होगी। क्या होगी, जितनी उनकी डील दोनों की, मतलब इन 10 लोगों की और इस एक की, इस ओनर की, और ये बाकी जो छोटे मतलब 10% में ओनर हैं तो इनको डील हुई होगी तो मैं आपको 10% कंपनी का वो देता रहूंगा। जैसे कि 100% की कंपनी और 10% में इनको भाग दे दिया तो 10% का मैं आपको क्या देता रहूंगा, प्रॉफिट देता रहूंगा, कंपनी इंक्लूड जितना कमाएगी उतना। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाया कि कोई भी कंपनी, कोई भी ओनर किसी भी व्यक्ति को क्यों इक्विटी देता है, क्यों अपने शेयर सेल करता है। ठीक है, तो इसने क्या काम करा भाई, इसने दिमाग लगाया फिर कि भाई इतने से सामान से मैं इतना कैसे दे दूंगा, इनको इतना पैसा कैसे दे दूंगा। अब इस व्यक्ति ने क्या काम करा, इस व्यक्ति ने 5 कमरे और ले लिए, तो इसके पास में कमरे कितने हो गए, टोटल 10 कमरे हो गए। भाई तभी तो दे देगा यार, बिजनेस बढ़ाएगा तभी तो इनको पैसा देगा, कंपनी भाई प्रॉफिट में जाएगी तभी तो आदमियों को पैसे देगी। अब इसने क्या काम करा, 10 बढ़ा दी भाई, 5 बस इसने और बढ़ा दी उसी पैसे से। ठीक है, उसी पैसे से 5 बस और बढ़ा दी। मान के चलिए एक बस 1 लाख रुपए की आती है तो इसने 5 लाख रुपए की बस खरीद ली और 5 बस बढ़ा दी। ठीक है, और एक कमरा कितने का आता है भैया, एक कमरा भी 1 लाख रुपए का आ रहा है तो इसने 10 कमरे ले लिए, 15 हो गए इसके पास में। मतलब इसके कितने रुपए खर्च हो गए, 15 लाख रुपए खर्च हो गए टोटल। इसके पास में 15 लाख रुपए खर्च हो गए, बचे इसके पास में कितना, 5 लाख रुपए।
तो इसके पास में कितना बचा, 5 लाख रुपए इसके पास में बचा। 5 लाख रुपए को इसने क्या कर दिया, कैश फ्लो में ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया, जो इसके पास में कैश फ्लो है, मतलब जो इसको जो सेविंग अकाउंट होता है इनका, जो कंपनी के नाम से होता है, उसमें इसने ऐड कर दिया। मतलब कि बैलेंस शीट में इसने ऐड कर दिया कि मेरे पास में 5 लाख रुपए अभी हैं। क्या है मेरे पास में, 5 लाख रुपए मेरे पास में अभी पड़े हैं, इसने कैश फ्लो में ऐड कर दिया। भैया बिजनेस भी बढ़ा लिया इस व्यक्ति ने। अब क्या काम करता रहा, अब इन्होंने ये इसके पास में कितने हो गए, 15 बस हो गई भैया, और 10 कमरे हो गए। अब इसकी अधिक कमाई हो गई, क्या हो गई भाई, अधिक कमाई हो गई। अब ये तो दे सकता है भाई अब इतना पैसा इनको, अब ये रिटर्न करता रहा, लेकिन अब इसको इक्विटी वापस चाहिए अपनी। कोई भी व्यक्ति कहता है यार अब मुझे ये धड़ाम से कंपनी, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें एक ऐसा वो गिरावटपन गिरा, या कोई भी मान के चलिए, जैसे कि कोई हम मान के चलिए हमें बुल कर दी। अब ये 10 व्यक्तियों ने कंपनी को क्या कर दिया, बुल कर दिया भाई, आगे बढ़ा दिया, अप कर दिया। अब एक व्यक्ति आया, दिमाग से मेंटल था वो, और उसको कंपनी गिरानी थी। क्या करनी थी, कंपनी गिरानी थी। और वो बोल रहा था भैया कि मेरे मामा जी यार शेयर मार्केट जो कंपनी है उसके बाहर चाय का ठेला, मतलब चाय की दुकान है और वहाँ पे चाय लगाते हैं, या मेरे मामा कंपनी में, मेरे पिताजी या मेरे कोई भी व्यक्ति, मेरे रिलेटिव व्यक्ति वो कंपनी में जॉब करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके, या कोई भी चीज़ें हैं, वहाँ से यार कंपनी की खबर आई है कि कंपनी यार काम नहीं कर रही है, यार कंपनी कोई काम नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही, मैंने पहले ही बताया था किसी दूसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि कंपनी का नुकसान, अपना नुकसान हम खुद स्वयं करते हैं। क्या करते हैं, हम स्वयं करते हैं। जैसे रिलायंस का नुकसान अभी मान के चलिए, उसका अडानी ग्रीन का नुकसान हुआ है। अडानी ग्रीन के एकदम भाई शेयर बेचने लगा व्यक्ति, यार मार्केट वैल्यू पे ही शेयर बेच रहा है। बहुत बहुत लोगों का 1-1 करोड़ रुपए का, 1-10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया मेरे प्यारे मित्रों। किसकी वजह से, एक छोटी अफवाह की वजह से। एक अफवाह हो गई कंपनी में, पूरी कंपनी में बैंड लग गया भाई, खरीदने वाला कोई तैयार नहीं है, लोग ले लेके बैठे हैं भाई अपने शेयर, खरीदने वाला कोई तैयार नहीं। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आ गया भाई इन 10 व्यक्तियों के पास, एक व्यक्ति के पास चला गया, एक व्यक्ति के पास पहुंच गया। एक व्यक्ति ये बिल्कुल दिमाग से क्या था, पैदल था। इसने बोला यार मेरे मामा जी इस कंपनी में जॉब करते हैं या चाय का ठेला लगाते हैं, भाई कंपनी गिरने वाली है। तुरंत हम क्या करते हैं भाई, हमारे पहले से ही दे रखा है भाई, ईश्वर ने हमें क्या कर रखा है, ये वरदान दे रखा है। वरदान क्या दे रखा है हमें ईश्वर ने, ये कि भैया कंपनी गिरने वाली है, हमें ये पूरा वरदान दे रखा है कि हम दूसरे की बात ज्यादा मानते हैं। तो हमने क्या काम करा, इसकी बात मान ली भाई कि हाँ भाई कंपनी गिरने वाली है। तुरंत हमने क्या काम करा भाई, अपने शेयर भाई मालिक से बोले कि भाई मैं तो भाई अपना पैसा लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैंने जितना 20,000 रुपये दिया था अभी तक का जितना भी मेरा रिटर्न बन रहा है उसे मुझे वापस कर दो। ठीक है, कंपनी में भाई ये धाड़ सी लाइन पे। अब इसने क्या काम करा, अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरे को भी पता चल गई ऐसे कि भाई यार उसने शेयर बेच दिया। अब कंपनी क्या करते हैं, सब लोग धाड़ सी अपने शेयर बेच देते हैं। क्या करते हैं, शेयर। अब कहते हैं भाई तू अपने पैसे ये काम कर, तू अपनी ये इक्विटी वापस कर और मुझे पैसा दे। क्या करते, मैं नहीं बनना चाहता भाई ओनर तेरी कंपनी का, मुझे बस क्या चाहिए, मुझे एक पैसा चाहिए अपनी कंपनी का। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ तक आपको बहुत चीज समझ में आ गई हो, कंपनी की गिरावट कैसे होती है, कंपनी को उठाया कैसे जाता है। तो प्यारे मित्रों, हम अफवाहों के कारण कंपनियों को गिरा देते हैं। और दूसरी बात, कोई भी कंपनी यार मार्केट में कोई भी कंपनी गिराव के लिए नहीं आएगी। जोमेटो को ले लिए, फॉर दिस एग्जाम्पल जोमेटो की बात करूं तो अभी 2 करोड़ का खाली उसने मुनाफा पाया है। 2 करोड़ की बात ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके लिए कितना है भाई, आईपीओ सेक्टर लेकर आई, आईपीओ सेक्टर में उसने 2 करोड़ रुपए का मुनाफा पाया है। उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई कंपनी का टर्नओवर देखिए, कंपनी कितने 13 देशों में भाई अपना काम कर रही है, डिलीवरी का काम कर रही है 13 देशों में। उनका जो नुकसान होता है, अब कंपनी का 138 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कितना हुआ था, भारत में 138 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वो किसके कारण हुआ था भाई, पैसा खर्च करती है, एडवर्टाइजिंग वगैरह करती है, सारी चीजें। ठीक है, जो मार्केट में उनकी सैलरी भी देती है, जो मतलब कि राइडर जो होते हैं उनको सैलरी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कमाई नहीं हो पाती, तो वो नुकसान करती है। ठीक है, वो नुकसान हो गया इसका। लेकिन उसने अभी क्या करा, अभी उसने रनिंग करी है। ठीक है, विदेशों में भी जाकर अपना काम किया है। ठीक है, अब मान के चलिए आपको क्या करना है, कोई शेयर परचेज करना है। यहाँ तक की बात आपको मालूम पड़ गई होगी कि शेयर कैसे क्या होता है, शेयर की गिरावट कैसे होती है, शेयर उठता कैसे है मार्केट में और गिरता कैसे है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, आपको शेयर खरीदना है, क्या करना है, या
मेरी बात तो आप मानोगे नहीं भाई। जो शेयर मार्केट में है भाई, आपके अंदर से कीड़ा बिलबिला रहा होगा कि भाई भैया मुझे शेयर खरीदना है यार, अब तो मुझे शेयर खरीदना है, मैं तो दूसरे की बात क्यों मानूंगा, मैं तो अपनी मानूंगा यार। यहाँ पर ही व्यक्ति लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है कि यार मैं तो अब क्या करूंगा, ये रेशो चेक करूंगा, ये सारी चीजें चेक करूंगा, फंडामेंटल एनालाइज करूंगा, अब तो ये अफवाह होती है सारी चीजें, अब मैं भाई एकदम धड़ाम से ना शेयर मार्केट में कूदने ही वाला हूँ भाई। बस मेरे अंदर से शेयर निकलने वाला है। क्या करने वाला है? मेरे अंदर से बस शेयर निकलने वाला है भाई, मैं कूदने वाला हूँ शेयर मार्केट में। ठीक है, तो आप नहीं मारोगे यार 5,000 से स्टार्ट कर दूंगा यार, 2,000 से 1,000 से 500 रुपये से स्टार्ट कर दूंगा, मैं कूदने वाला हूँ। मेरी बात तो आप मानोगे नहीं, रुकोगे नहीं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कैसे क्या क्या करना होता है, रुकोगे नहीं। आप क्या होगे यार, मुझे तो कूदना है। भैया ने इतनी अच्छी तरीके से शेयर मार्केट को समझा दिया, बिल्कुल मेरा माइंड फ्रेश कर दिया कि दूसरों की बातों में आना ही नहीं है और मुझे ये शेयर मार्केट अकेले ही खेलनी है। ठीक है, अब क्या करते हो आप? अब शेयर ढूंढते हो, भैया HDFC का मिल जाए यार, इसकी तो अच्छी रनिंग है, कितना 7% आज बढ़ी है और इतना पैसा दे रही है। लेकिन क्या है, अब वहाँ पर शेयर परचेज कर लेते हो और नुकसान हो जाता है आपका। क्या होता है? नुकसान हो जाता है भाई, एकदम आज बढ़ी कल गिर गई। ठीक है, कोई कंपनी ले लिया आपने, वैसे ही मान के चलिए बजाज फाइनेंस ले ली, या निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, निफ्टी 30 ले लो। ठीक है, सक्सेस ले लो, सक्सेस में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी, उनमें से ले लो। आपने क्या काम करा भाई? पैसा ठोक दिया। ठीक है, और वहाँ पे आप लॉस हो गए। जो नए व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर क्या करना है, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं भाई, एक सेविंग। जिनको पैसे खोने का गम नहीं होता भाई, वो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिमिटेड है भाई। रिस्क सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसमें, रिस्क। भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिस्क आपको लेना पड़ेगा भाई। रिस्क है तो मार्केट है, बोलता नहीं था वो, क्या बोलता था मेहता जी, क्या बोलते थे? रिस्क है तो इश्क है। चलो आज मार्केट में रिस्क ही ले लेते। बहुत से व्यक्ति हैं वो भाई रिस्क पे काम करते हैं। ठीक है, जो मेरे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे पिता के समान हैं, जो मेरे आदरणीय हैं, वो सुन रहे हैं, उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? उनकी एक लिमिट होती है, एक एजुकेशन मतलब एक लिमिट होती है हर एक व्यक्ति की। मेरे ऐसे यंग व्यक्ति मान के चलिए 18 से 25 साल के व्यक्ति रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आगे है। क्या है? बहुत ज़्यादा आगे, अभी बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो वो रिस्क ले सकते हैं। अब मान के चलिए कोई मिडिल व्यक्ति हो गया, मान के 25 से 45 के बीच में या 40 के बीच में हो गया, तो वो थोड़ा कम रिस्क लेता है। क्या लेता है? कम रिस्क लेता है। वो कहता है यार थोड़ा रिस्क तो चल जाएगा। जैसे कि मैंने चलो मान के चलो 500 रुपये का शेयर लिया यार, 450 तक तो चल जाएगा रिस्क। 450 घाटे में चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम जैसे व्यक्ति यार 500 तो आज चला गया, 500 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल और लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं भाई, शेयर मार्केट में वो म्यूचुअल फंड कर देते हैं। उनका 1% बन जाता है कि भाई मुझे 14%, 12% और 16% बैंक से तो ज़्यादा ही रिटर्न आएगा। बैंक से, जो बैंक में सेविंग अमाउंट पड़ा है उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न आएगा। तो मेरे आपको यहाँ पे सलाह, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप कर दें। और वीडियो के साथ में आप क्या करने हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट वीडियो आपको, शेयर मार्केट से संबंधित वीडियो आपको उपस्थित कराता रहूं। और नीचे कमेंट कर दें कि भैया वीडियो कैसा लगा, अगली वीडियो किससे रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कैसी वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक पर दोबारा लेके चलता हूँ, शेयर हम कैसे इन्वेस्ट करें। अब कौन से शेयर में हम पैसा इन्वेस्ट करें। अब फॉर दिस एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी है, या आप डेली बेसिक चीज़ों में क्या क्या यूज करते हो, मार्केट में आप क्या देखते हो, मार्केट में कौन सी चीज़ देखते हो, क्या मार्केट मतलब आपने जो सामान लिया आपसे रिलेटेड करिए, अपने आप से रिलेटेड करिए भाई। ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये पेन हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें कौन बनाती है? कंपनी बनाती है। अब कंपनी, कौन सी कंपनी अच्छी थी? अब यार एक लाइट ले लीजिए। ठीक है, लाइट ले लिया आपने, फिलिप्स की ले, कोई भी कंपनी की आप लाइट ले लो, फिलिप्स की ले ली। अब लाइट की कंपनी तो बहुत अच्छी है, दूसरी कंपनी है। ठीक है, तो मेरे पास तो फिलिप्स की चल रही है, तो भाई मैं फिलिप्स ही चलाऊंगा। ठीक है, अब मान के चलिए एक कंपनी ले लीजिए, टायर कंपनी ले लीजिए, कोई भी MRF ले लीजिए। अब भाई MRF क्या करेगी? बी कंपनी के बारे में आगे तक सोचना है हमें, क्या करना है, इन फ्यूचर तक सोचना है। कंपनी भाई क्या करेगी? अब हमने MRF के ले लिए, MRF कंपनी ले ली। अब उस कंपनी को पकड़ लिया, उसके बारे में बेसिक एनालाइज किया आपने, और बेसिक एनालाइज करने के बाद में उसको हमने फंडामेंटल एनालाइज से भी शुरू कर दिया। भाई फंडामेंटल एनालाइज से कैसे करेंगे? जब हम शेयर बाय करेंगे। अब बेसिक एनालाइज कर लेते हैं हम फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, बेसिक एनालाइज क्या करते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि भाई MRF की कंपनी हमने ले ली,
और उसमें हमने क्या काम करा, जैसे कि हमने वो कंपनी के बारे में सुना कि यार अभी तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है कि यार गद्दे के टायर बन जाएं, ठीक है, या किसी भी चीज़ के टायर बन जाएं, या उड़ने वाली गाड़ी आ जाए, या कुछ भी आ जाए। मतलब आने वाले लगभग 30 साल 40 साल या 10 साल तक मेरा मतलब टायर तो चल नहीं भाई, रिकमेंड है मार्केट में, क्या है डिमांड है टायर की, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गिरता रहेगा, लेकिन क्या है कि एक तरीके से प्रॉपर नहीं गिरेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ले लीजिए, MRF का हो गया, दूसरी कोलगेट ले लीजिए। आप टूथपेस्ट करते हैं, कोलगेट ले लीजिए भाई, कि कोलगेट आप डेली यूज करते हो, क्या करते हो, डेली बेसिक पे यूज कर रहे हो, और मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई कोलगेट, ठीक है। कोलगेट की कंपनी के आपने शेयर परचेज कर लिए, भाई सब लोगों को जरूरत होती है भाई कोलगेट की। कोई भी नया टूथपेस्ट आ जाए, कोई भी नया मतलब कि कोई भी नया ट्यूब आ जाए, दंत मंजन आ जाए, कोई भी नया दंत मंजन आ जाए, और उसको आप मार्केट में लाओ, 10 दिन 5 दिन टिकता है, कोलगेट का आगे टिकता ही नहीं है भाई। लोग घूम फिर के कोलगेट पर ही आ जाते हैं, क्या करते हैं, कोलगेट पर जाते हैं भाई हमारा ये पुराना प्रोडक्ट है और कोलगेट का। क्यों? क्योंकि हम उसे रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं, हम उसे चाहते हैं, उस चीज़ की हमें चाहत होती है, उस चीज़ से हमें लगन होती है, तो वो मार्केट में क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। अब डाउन कैसे करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, डाउन नोकिया दिया हमने, क्या काम करा, नोकिया फोन लिया भाई, नोकिया हमने चलाया खूब, नोकिया की कंपनी अच्छी काम कर रही थी, अच्छी रनिंग कर रही थी, एकदम क्या हुआ कि बड़े बड़े फोन आ गए, 5G आ गए, 4G आ गए, 3G आ गए, एंड्रॉयड में डिस्प्ले में टच स्क्रीन में आ गए फोन, और तो वर्जन भी फोनों ने चेंज कर दिया, तो नोकिया का भाई नाम हट गया, क्या हो गया, नोकिया भाई चला गया इंडिया से, गायब हो गया भाई नोकिया। अब नोकिया के भाई अब फोन आ रहे हैं, क्या है भाई मार्केट में, अब तो लुट गई मार्केट, अब तो बहुत सारे एप्पल की मार्केट आ गई भाई, सैमसंग की आ गई, वीवो की आ गई, ओप्पो की आ गई भाई, बहुत सारी मार्केट आ गई कंपनी में, जो भी अपना एडवर्टाइजिंग कर रही है, अपना शेयर होल्ड कर रही है, अपना शेयर बेच रही है, ठीक है। तो अब नोकिया तो गई, किसने गिराया, हमने गिराया, क्योंकि हमारे रिकमेंड के अनुसार हमें जो चाहिए उसमें नोकिया में फिर मिला नहीं। हमने किसी दूसरे व्यक्ति के पास में एक एंड्रॉइड फोन देख लिया और हम चला रहे थे भाई नोकिया, वो फुल मजे ले रहा था यार, फुल पिक्चर देख रहा था यार, उसमें हम पिक्चर भी नहीं देख सकते थे, खाली कॉल पे बात करें, वो कॉल भी कर रहा है, उसके साथ में मूवी भी देख रहा है, इंटरनेट भी यूज कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करें भाई, वो चीज़ चाहिए, इसे फेंक दो भाई, मार्केट डाउन कर दी, ठीक है। अब उसकी मार्केट उठानी है, जब भी तो कह रहा हूँ हमें दूसरे की चीज पर ज्यादा, मतलब हमारे भगवान ने ये असील दे दी है, एक कोई असील चीज दे दी है माइंड में, कि दूसरे की चीज को हम ज्यादातर फोकस करते हैं। दूसरे की बात पे ले लीजिए भाई, अब ऐसे ही फॉर दिस एग्जाम्पल टाटा का ले लीजिए, नमक भाई, बगैर नमक के इंडिया नहीं चल सकता, विश्व नहीं चल सकता, ठीक है। तो नमक के तो भाई शेयर बढ़ने ही है, टाटा के, टाटा नमक ले लीजिए, टाटा नमक, अब मान के चलिए हम जब मेरे होश में 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये तक की, 5 रुपये तक की, 6 रुपये तक की, मतलब ये थैली याद रहेगी, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, ठीक है। अब लास्ट प्राइस क्या होगा इसके, 20 या 25 रुपये लास्ट प्राइस होंगे मार्केट में टाटा नमक की, क्योंकि मैं तो लाता नहीं हूँ भाई, फैमिली में लाते हैं जो भी लोग लाते हैं, तो टाटा नमक की क्या हो गया, 20 रुपये तक प्राइस चलेगी भाई। मार्केट में प्राइस बढ़े हैं लेकिन लेट बढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया है, लेकिन सही टिकाऊ चीज पकड़िए। आप कोई भी कंपनी पकड़िए, टिकाऊ कंपनी पकड़िए, जो टिकाऊ जो कंपनी होती है वो मतलब कि हमारे बीच में काम कर रही होती है, हमें जो दिखता है, हम जो एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, बेसिक एनालाइज करते हैं, जो हमें दिखता है उस कंपनियों को पकड़िए। मैं ये नहीं कहता भाई नई कंपनी आ गई, कोई भी नई कंपनी आ गई उसको तुमने पकड़ लिया और उसमें घुस गए कि भैया हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने टेक्निकल एनालाइज कर दिया, सारी चीजें सही है, कंपनी भाग गई भाई, आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक एनालाइज करना पड़ता है। सबसे पहले मार्केट में खुद को एक पहचान बनानी पड़ती है, कि भाई अपनी खुद की एक पहचान बनाओ कि मैं भाई अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब दिमाग से बिल्कुल सही हूँ, मेरा निशाना एकदम करेक्ट है, सीधा है, तो मार्केट स्टार्ट करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन का बटन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहे। और नीचे कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया वीडियो इससे रिलेटेड दूसरा और कोई हमें तैयार करके दीजिए, तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और अभी तक आप
हमसे कोई सवाल जवाब पूछना चाहते हैं या हमसे कोई वार्तालाप करना चाहते हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी मेरे प्यारे मित्रों AP सक्सेस पॉइंट 1 है, वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं शेयर मार्केट से संबंधित। और अभी तक आपने 5 पैसा में अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वहां पर जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरा रेफरल कोड 1090 यूज कर लीजिए और उससे आपको क्या होगा, अप टू 300 रुपये का आपको अकाउंट में बैलेंस प्राप्त हो जाएगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्र।